गुड मॉर्निंग 9 क्लास। बेटा ये आपकी आज की वर्कशीट है। हम लोग भूगोल का नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, जलवायु। जलवायु हमारा चैप्टर है, वर्कशीट 57 है। आज 3 तारीख की ये वर्कशीट है। 3 तारीख की ये वर्कशीट है। इसमें हमारा भूगोल का टॉपिक शुरू है, जलवायु। जलवायु हमने पढ़ना है। देखिए, अब आपने 2 शब्द सुने होंगे, मौसम और जलवायु, और अधिकतर बार हम इन दोनों शब्दों को एक ही सेंस में यूज़ करते हैं। मतलब मौसम और जलवायु का मतलब हम एक ही लेते हैं, लेकिन मौसम और जलवायु में अंतर होता है। क्या अंतर होता है ये हम पढ़ेंगे। अक्सर मौसम और जलवायु शब्द का उपयोग एक दूसरे के स्थान पर करते हैं, क्योंकि इन दोनों को परिभाषित करने का तत्व एक ही है, यानी वायुमंडलीय दबाव, पवन, आर्द्रता, वर्षण। लेकिन इन दोनों शब्दों के मतलब अलग अलग हैं। मतलब इन दोनों शब्दों में ये सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन फिर भी इन दोनों का मतलब जो है वो अलग अलग है। अब जलवायु और मौसम में क्या अंतर होता है ये हमने पढ़ना है। सबसे पहले है जलवायु। क्या होता है? यह किसी विशाल क्षेत्र में लंबी अवधि, और वो लंबी अवधि कितनी है? 30 वर्ष से अधिक में मौसम की अवस्थाओं का कुल औसत होता है। मतलब एक बहुत बड़े क्षेत्र में, ठीक है, और बहुत लंबी अवधि, वो अवधि कितनी है? 30 वर्ष से अधिक में मौसम कैसा कैसा है, इन सब का हम औसत निकालेंगे, तो वो जो निकलेगा वो वहाँ की जलवायु होगा। मान लीजिए 30 वर्ष से अधिक की अवधि में वहाँ पर गर्मी का ही मौसम है, गर्मी ही रहती है, तो वहाँ की, तब हम बोलेंगे कि यहाँ की जलवायु जो है वो क्या है? ये गर्म जलवायु है। ठीक है, तो मौसम क्या है? यह किसी एक समय, कोई एक छोटा समय होता है, वह किसी एक विशेष क्षेत्र की वायुमंडल की स्थिति है। मान लीजिए ये एक बहुत बड़ा क्षेत्र है और इसमें एक छोटा क्षेत्र देखेंगे आप, और एक निश्चित समय देखेंगे, कोई लंबी अवधि इसमें नहीं देखेंगे, इसमें एक कोई निश्चित समय देखेंगे, एक छोटा क्षेत्र देखेंगे, और यहाँ पर वायुमंडल की क्या स्थिति है उसे आप जलवायु, उसे आप मौसम कहेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर इस वाले क्षेत्र में बारिश हो रही है ना, और इस वाले क्षेत्र में बारिश नहीं हो रही है, तो इस क्षेत्र में क्या बोलेंगे आप? अभी यहाँ क्या मौसम अभी बारिश वाला है। ठीक है, तो मौसम क्या है? एक छोटा शब्द है, एक छोटे क्षेत्र के लिए यूज़ होता है, एक छोटे समय के लिए यूज़ होता है। और जलवायु क्या है? एक बड़े क्षेत्र के लिए यूज़ होता है, एक लंबी अवधि के लिए यूज़ होता है। सेकंड पॉइंट, यह लंबे समय तक समान ही रहता है। अभी मैंने बताया बहुत लंबे समय तक जलवायु जो है वो बदलती नहीं है, जबकि जो मौसम है एक दिन के भीतर इसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ पढ़ा, मान लीजिए अभी एक छोटे क्षेत्र में बारिश का मौसम है दिन में, तो सुबह बारिश है तो दिन में धूप आ गई, तो मौसम बदल गया ना। ठीक है, तो मौसम जो है वो अधिकतर बदलता रहता है, जबकि जलवायु लंबे समय तक नहीं बदलती है। इसे तुलनात्मक रूप से बड़े क्षेत्र, एक देश या कई देशों के लिए संदर्भित किया जाता है। ये हमने आपको ऊपर पढ़ाया कि विशाल क्षेत्र के लिए, बड़े क्षेत्र के लिए इसको हम यूज़ करते हैं, जबकि जो मौसम है या छोटे क्षेत्र, एक शहर हो या एक गांव हो या एक स्थान हो के लिए हम यूज़ करते हैं। मान लीजिए आप बोल दो कि खजूरी में बारिश हो रही है लेकिन शादरा में बारिश नहीं हो रही है। ठीक है ना। जलवायु एशिया में भारत, पाकिस्तान, वियतनाम और थाईलैंड मानसून प्रकार की जलवायु को अनुभूत करते हैं, जबकि उदाहरण किस मौसम का देखिए, एक दिन में हम किसी विशेष क्षेत्र में कभी धूप देखते हैं तो शाम को तूफान देख लेते हैं, रात को बारिश हो जाती है। तो ये क्या है? एक छोटे क्षेत्र में मौसम का बदलाव। ठीक है, आगे देखिए, ये जो मानसून शब्द है, मानसून शब्द आपने बहुत बार सुना है। ये मानसून शब्द कहाँ से लिया गया है? ये मौसम शब्द से लिया गया है। मानसून शब्द मौसम शब्द से लिया गया है। अरबी शब्द है मौसम, और मौसम का अर्थ होता है मौसम। हालांकि भारत में सामान्य रूप से मानसून प्रकार की जलवायु है, लेकिन तब भी तापमान, वर्षण के रूप है। देखिए, वर्षण में बारिश भी आता है, बर्फबारी भी आता है, ओला गिरना भी आता है, ये सब कुछ बारिश में आता है, ये सब बारिश में आता है। वर्षण के मामले में
भारत के विभिन्न भागों में विभिन्नताएं हैं। ठीक है, भारत में जितना भी जगह हैं वहाँ पर अलग अलग प्रकार का जलवायु है। जैसे तटीय क्षेत्रों में तापमान में कम अंतर होता है। आपको पता है जो तट के समीप होता है उनमें उनमें ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा ठंड होती है। देश के आंतरिक भागों में मौसमी अंतर अधिक होता है। उत्तरी मैदानी इलाकों में आमतौर पर पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा घटती है। जैसे जैसे आप पूर्व से पश्चिम की तरफ जाएंगे वैसे वैसे वर्षा की मात्रा कम होती जाएगी। इन विविधताओं ने लोगों के जीवन यानी भोजन, कपड़े और जिस तरह के घरों में वो रहते हैं उनके मामलों में भी विविधता है। क्योंकि पूरे भारत में मौसम अलग अलग है, इसलिए हर जगह खान पान, जलवायु, कपड़ों में भी अंतर पाया जाता है। आप देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में नीचे जाना है, फाइल लेना है। आपने देखा है कि जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोग जो है वो कैसे कपड़े पहनते हैं, जबकि केरला वाले जो तट के समीप लोग रहते हैं वो कैसे कपड़े पहनते हैं। उनका खान पान अलग होगा। जो ठंडे इलाकों में रहेंगे, जो गर्म इलाकों में रहेंगे, उनका खान पान अलग होता है। तो जैसे जैसी जलवायु होती है वैसे वैसे हमारे पहनने ओढ़ने का तरीका, खाने पीने का तरीका, घरों में जो घर हम बनाते हैं उनका तरीका, ये सब में भी विभिन्नता आ जाती है। ठीक है, तो ये आपकी वर्कशीट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये जलवायु और मौसम। बहुत ध्यान से सबने पढ़ना है और फिर उसके बाद आपको क्वेश्चंस करने हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है जलवायु का अर्थ क्या है, इसके तत्व क्या हैं। तत्व अभी आपने ऊपर पढ़े हैं, आर्द्रता है, नमी है, वर्षण है। अभी आपने ऊपर यहाँ पर देखा है कि इसके तत्व ये वायुमंडलीय दबाव है, पवन है, आर्द्रता, वर्षण है, ये सब इसके तत्व हैं। भारत के पूर्वी क्षेत्र में पश्चिम क्षेत्र की तुलना में अधिक चावल क्यों उगाया जाता है। ये जो आपका भारत का क्षेत्र है, ये आपका पूर्व है, ईस्ट, और इधर आपका वेस्ट है। कहता है पूर्व में ज़्यादा चावल क्यों उगाया जाता है। आपको पता है क्योंकि इधर बारिश ज़्यादा होती है, चावल के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए यहाँ चावल अधिक उगाया जाता है। राजस्थान के घरों में मोटी दीवारें और सपाट छत क्यों होती है। ये आपने बताना है कि वहाँ पर दीवारें मोटी क्यों होती हैं और वहाँ की छतें जो है वो सपाट क्यों होती हैं। ये आपने बुक की रीडिंग करके ये क्वेश्चन ढूंढना है। अगला देखिए, नवंबर दिसंबर महीने में दिल्ली के तापमान और बारिश के अधिकतम न्यूनतम औसत की गणना करके एक चार्ट बना कर रहे हैं। अब आपकी एक्टिविटी है कि नवंबर और दिसंबर महीने, अभी देखिए जनवरी आ गया, इससे पिछले 2 महीने थे, इसमें दिल्ली का तापमान क्या था, बारिश की अधिकतम तापमान कितना था, न्यूनतम तापमान कितना था, बारिश कितनी हुई, ये आपने सर्च करके एक चार्ट बनाकर लिखना है। तो ये आपकी एक्टिविटी है, सभी बच्चों ने ध्यान से ये वर्कशीट करनी है।